जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको माता रानी के 9 रूपों के वर्णन के बारे में बताएंगे और उनकी जो 9 रूप है उन देवियों के, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और नवरात्रों में से क्या काम है जो नहीं करने चाहिए वो भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। पहली बात है महाकाली। आज हम महाकाली के बारे में बताएंगे। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी और चारों पानी ही पानी नजर आ रहा था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मेल निकला था। उस मेल से मधु और कैटभ नामक 2 राक्षस बने। मधु और कैटभ ने जब चारों ओर देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटभ उनके युद्ध करने लगे। कहते हैं कि ये युद्ध 5000 वर्ष तक चला। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न है, तुम जो चाहे वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो। और उन्होंने ये तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। दूसरा रूप है महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला। उसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया और इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। तीसरा रूप है चामुंडा। एक समय की बात है जब शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों को संसार में पैदा हुए। राक्षस जो संसार में पैदा हुए वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पैताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी ने शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उसने रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जो मुझसे युद्ध में परास्त होगा उसी के साथ विवाह करूंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण कर लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चुंड लड़ने लगे। चुंड मुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आए। उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो गया था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकलकर खून को अपने खप्पर में लेकर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत ही खुश हुए। चौथी है योग माया। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए तो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में से श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण जी को गोकुल छोड़ाए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने श्री कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। पांचवा है रक्त दंतिका। एक बार वेपचिदित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोकों में देवताओं का जीवन धूबर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्त दांतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वेपचित आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्त दंतिका पड़ा। छठा है शाकुंभरी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उसी समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इसी पृथ्वी के समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। सातवां है श्री दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नामक के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपदा के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों का नाम
इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। 8वां है भ्रामरी। एक बार अरुण नामक के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाले देवी पत्नियों के स्थिति को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने स्थिति की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भैरों का रूप धारण कर लिया और देवी दुर्गा से अपने स्थिति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना सहित संहार कर डाला। 9वां है चंडिका। एक बार की बात है कि पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नामक दो राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृ शक्ति देवी का सिमरन किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षस का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। ये माता जी के 9 रूप है। अलग अलग माताओं के अलग अलग रूप है। कहीं माताओं को कुछ नाम से जाना जाता है, कहीं कुछ, मतलब जिनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। पर माताओं के ये 9 रूपों के वर्णन, मतलब उनकी क्या कहानी, किस कारण में प्रकट हुई, वो हमने आपको जानकारी दी। अब नवरात्रों के दौरान ऐसे क्या है कि जो नहीं करना चाहिए। पहली बात है, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो ही उपवास करना चाहिए। और कई कारण क्या होता है कि हम बीमार होते जिस कारण हम व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, दोनों टाइम भोजन करें। लेकिन नवरात्रों के दौरान प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगर आपके घर में कोई मदिरा पी रहा है तो उन्हें कहिए कि 9 दिन तक मदिरा का सेवन ना करें। हो सके तो जो आपके घर में स्वस्थ है उनसे ये व्रत करवाए। व्रत के दौरान आपको करना क्या है, फिर भी कुछ ऐसे नियम है, अगर आप व्रत नहीं करें तो भी आपको ये नियम करने चाहिए। सबसे मेन बात, तेल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना सरसों का तेल ना तिल का तेल, ये सेवन ना करें। और नमक का भी ना करें। हो सके तो सिंधा नमक का आप उपयोग कर सकते हैं। और साथ में बाल, घर में कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मतलब महिलाएं हैं, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर आईब्रो भी करवाती है, तो नवरात्रों के दौरान बिल्कुल भी ये सब चीज़ें ना करें। बिल्कुल भी बाल, मतलब बाल नाखून दोनों नहीं काटने चाहिए। और हो सके तो ज़मीन पर ही आपको सोना चाहिए। अगर बुजुर्ग है, ज़मीन पर नहीं सो सकते तो कोई बात नहीं, वो बेड पे सो सकते हैं। मतलब अगर हष्ट पुष्ट हो आप तो ज़मीन, हो सके तो ज़मीन पर ही सोए। ऐसे सोते हो तो कुछ नियम है, ये हमेशा धारण करना चाहिए। और सबसे मेन बात, आपके अगर द्वार पर कोई भिक्षा मांगना है, देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, पर उनका अपमान ना करें। मतलब कहने का यही तात्पर्य है। वैसे तो आजकल हर जगह आपने देखा होगा कि घूम रहे हैं, तो आप नहीं देना चाहते मत दे, उन्हें मत धुतकारे, ना ही उन्हें मतलब अगर आप धुतकारते हो, कहते हैं ना किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसा काम भी ना करें। और इन दिनों में अगर आपके घर में कन्या है, बेटी है, तो उनका अपमान ना करें, बहू का अपमान ना करें। मतलब 9 दिन, पहली बात है वैसे भी नहीं करना चाहिए, पर इन दिनों में ज़्यादा कर ध्यान देना चाहिए। और माता को रोज़ प्रसाद चढ़ाना चाहिए, अपनी श्रद्धा अपने हाथों से चढ़ाए, बाजार से लाया हो बिल्कुल भी मत चढ़ाए। माता रानी को मिश्री का भोग लगाए, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाए, फ्रूट्स चढ़ाए, जो भी आपकी इच्छा हो। और नवरात्रों के दौरान माता रानी की जितना हो सके उतना भजन कीर्तन करें। यूँ नहीं है कि माता रानी अगर आप भूखे रह के ही उनको अपनी भावना प्रकट कर सकते हो, नहीं, आप कीर्तन कीजिए, भागवत कथा सुने, माता जी की चालीसा करे, दुर्गा चालीसा करे, सब मतलब जितना हो सके माता रानी का नाम सिमरन करते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम, राधे राधे। जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको किस, मतलब कि क्या जानकारी चाहिए भगवान देवी देवताओं के बारे में, तो हम आपको बताएंगे। व्रत की कथाएं कैसे करने चाहिए, विधि विधान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए। राधे राधे, जय माता की।